Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं, बाकायदा झूठे। ये सब डॉक्यूमेंट्स पे प्रूव हो चुका है। ये ट्रांजैक्शन काफ़ी साल पुराना है, मतलब तकरीबन 10 साल पुराना है। ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट था। हमारे पास भी कुछ एविडेंस है, वॉइस कॉल रिकॉर्ड्स हैं। कंप्लेनेंट और राज कुंद्रा जी के भी कुछ वॉइस कॉल रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास भी कुछ एविडेंस है जो डॉक्यूमेंटरी है। आप लोग की तरफ से ये सजेशन आया है कि लोन न देके आप कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स में आपको बेनिफिट हो। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ से ज़्यादा रुपए के गबन का आरोप लगा है, धोखाधड़ी का आरोप लगा है। हालांकि उनके वकील ने साफ किया है कि ये सारे आरोप गलत है। उनके वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रशांत पाटिल, उनसे हम बात करते हैं। 60 करोड़ से ज़्यादा का आरोप लगा है आपके मुवक्किल पर कि उन्होंने गबन किया है, धोखाधड़ी किया है मुंबई के एक व्यवसायी से। ये सारे एलिगेशंस झूठे हैं, बाकायदा झूठे। ये सब डॉक्यूमेंट्स पे प्रूव हो चुका है। फिलहाल मैं अभी ऑनलाइन मीडिया पे सारे एविडेंस नहीं दिखा सकता क्योंकि ये मैटर अभी एफआईआर हो चुकी है, तो हम लोग ये ऑनरेबल कोर्ट को दिखाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा। ये ट्रांजैक्शन काफ़ी साल पुराना है, मतलब तकरीबन 10 साल पुराना है। ये एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट था। इसमें कोई हैंड लोन का या कुछ किसी को इंड्यूस किया, किसी को कोई झूठ बोला, ऐसा कोई केस नहीं है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिल्पा शेट्टी जी ने खुद का घर गिरवी रख के उसमें पैसे रखे। जो कंप्लेनेंट है उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की, वो इक्विटी थी। उसका ब्रांड बड़ा करने के लिए, कंपनी का ब्रांड बड़ा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने थे वो स्टेप्स उन्होंने लिए साथ में मिलके। जो कंप्लेनेंट थे उनके बेटे भी उसमें ऑडिट्स पे उनके सिग्नेचर्स हैं। अब साथ में मिलके कोई बिजनेस डिसीजंस उन्होंने 10 साल पहले लिए। प्रॉफिट हुआ तो वो शेयरिंग होता है, लॉस हुआ तो वो भी शेयर करना पड़ता है। उसके बाद ये पूरा इशू गया एनसीएलटी में। एनसीएलटी मुंबई के सामने काफ़ी साल ये मैटर चला। मेरे इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं, जो मुझे पता चला है कि वहाँ पे शायद कंप्लेंट नहीं गए अपना क्लेम लेके, जो भी उनका 50-60 करोड़ का जो भी क्लेम होगा। अब ऐसे केसेस में हमारे देश में कानून है कि आईबी प्रोसीडिंग, जो आईबीसी के प्रोसीडिंग्स होते हैं, एनसीएलटी का जो कानून है, उस कानून के मुताबिक एक बार एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स के बाद कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। अब ये कानून है। अब इसके बाद जो हमारे पास कागजात है वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पिछले 1 साल से हमसे मांगे। मतलब तकरीबन 9 साल के डिले के बाद कंप्लेनेंट ने जुहू पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग मुंबई ने इन्वेस्टिगेट किया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तहत। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को इस कंपनी के, मतलब शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी के चार्टर अकाउंटेंट ने कम से कम 15 बार अटेंड किए। सारे ऑडिटेड बुक्स दिए हुए, एक एक रुपए का हिसाब दिया है, कैश फ्लो दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ है, एफआईआर क्यों हुई है, एफआईआर की कॉपी हमारे पास अभी तक आई नहीं है। जब वो लेजिटिमेटली आएगी तो उसके आगे जो लेजिटिमेट कोर्स होगा वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे। 2 बातें जानना चाहते हैं सर। एक तो कि मामला एनसीएलटी में क्यों गया, और दूसरा जो कंप्लेनेंट है उनका साफ कहना है कि पर्सनल गारंटी खुद शिल्पा शेट्टी ने दिया हुआ है कि ये जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके कंपनी में, उनके जो टीवी की कंपनी थी उसमें, वो 5 साल में 12% पर एनम के हिसाब से लौटा दिया जाएगा, मैक्सिमम 5 साल में, और पहले भी लौटाया जा सकता है। इसके बारे में क्या कहना है? अभी ये जो बात मुझे आप बता रहे हो, ये बात पहली बार मुझे आपसे पता चल रही है। अभी तक ये बात मेरे नज़रों में कभी आई नहीं। कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट होगा, यानी कंप्लेंट के पास होगा, हमारे पास जो कागजात होंगे, हम दोनों जाएंगे कोर्ट। ऑनरेबल कोर्ट्स को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे केस में धोखाधड़ी, चीटिंग, क्रिमिनल ऑफेंस, एक लॉयर बन के मैं आपको बता रहा हूं, नहीं बनता है। बेसिकली अगर किसी का मॉनेटरी डिस्प्यूट है, वो एनसीएलटी ने ऑलरेडी एडजुडिकेट कर चुके हैं, फिर भी किसी को शिकायत है तो एनसीएलटी के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन है एनसीएलएटी दिल्ली में, वहां पे जाके अपील कीजिए। कानून ने हर चीज के लिए एक प्रोविजन बनाया है। उस प्रोविजन को छोड़ के अगर हम एक झूठी एफआईआर फाइल करके, जस्ट बिकॉज मेरे क्लाइंट्स एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम मीडिया में उछाल के उनके खिलाफ चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐसे एलिगेशंस करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि वो डिफेमेशन कहलाएगा। अगर कोर्ट इसके ऊपर आता है, ऑनरेबल कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि ये मामला चीटिंग का है, तो बात अलग है। फिलहाल अभी तक ऑनरेबल कोर्ट ने इसको एडजुडिकेट नहीं किया।
तो मेरे क्लाइंट्स का नाम पब्लिक डोमेन में उछालना गलत है। जहाँ पे भी ये उछाला गया है तो हम लोग उसका एक लीगल रिकॉर्ड्स अडॉप्ट करें कि उस पे ऊपर हम लोग डिफेमेशन करना चाहेंगे। कंप्लेनेंट है उनका कंप्लेनेंट जो उनका कहना है कि आप लोगों की तरफ से यानी कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की तरफ से अप्रोच किया गया था लोन के लिए, लोन देने के लिए कंप्लेनेंट तैयार ही थे, लेकिन आप लोग की तरफ से ये सजेशन आया है कि लोन ना देके आप कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स में आपको बेनिफिट हो। ये सारी चीज़ें अगर कंप्लेनेंट शिल्पा शेट्टी जी और राज कुंद्रा जी के बीच में हुई है तो उसका कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। अगर एविडेंस है तो वो कोर्ट में आएगा। हमारे पास भी कुछ एविडेंस है, वॉइस कॉल रिकॉर्ड्स है। कंप्लेनेंट और राज कुंद्रा जी के भी कुछ वॉइस कॉल रिकॉर्ड्स है। हमारे पास भी कुछ एविडेंस है जो डॉक्यूमेंट्री है। सारी चीज़ें सही एविडेंस के साथ हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे। ऑनरेबल कोर्ट जो डिसाइड करेंगे वो फाइनल है। कंप्लेनेंट का ये भी कहना है कि 60 करोड़ रुपए हमसे लिए और उसके कुछ ही महीनों बाद महज 1.25 करोड़ के लिए कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई। ये कैसे हुआ? हमारे पैसे कहाँ चले गए? कंपनी 1 करोड़ के लिए क्यों दिवालिया घोषित कर दी गई? ये सारा एनसीएलटी ने डिसाइड कर लिया है। ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि ये सारे एलिगेशन, क्योंकि कंप्लेंट वहाँ पे आए नहीं, कंपनी क्यों लिक्विडेशन में गई, कंपनी के क्या ऑडिट्स थे, ये सारे कागजात, हर रुपए का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब, कैश फ्लो का हिसाब ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के सामने दिया गया है। ये सब कुछ एनसीएलटी के सामने भी है। अब क्योंकि ये बात एविडेंस की मैं आपको खुल के बता नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी मजबूरी है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं मीडिया पे ये सब डिस्कस नहीं कर सकता। जब हम लोग ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये रखेंगे, लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड कि ये सब कागजात देख के कि ये बिजनेस लॉस है, कोई सिविल डिस्प्यूट है, या इसमें कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है। अगर मुझे किसी को फंसाना है, मैं खुद का घर मॉर्गेज करके उसके पैसे तो नहीं डालूंगा कंपनी में, मेरा भी उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो ये बात ऐसी है सर कि बहुत आसान है किसी सेलिब्रिटी के ऊपर कुछ एलिगेशंस करना पब्लिक डोमेन में, लेकिन जब एक्चुअली ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये मैटर चलता है, जब एविडेंस आता है रिकॉर्ड पे, तब सच्चाई बाहर आती है। तो लेट अस ऑल पोलाइटली वेट फॉर द ऑनरेबल कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन दिस एंड देन वी विल स्पीक। आरोप ये भी है कि जो पैसे लिए गए कंप्लेनेंट से, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया गया, पार्टीज़ की गई, उससे चार्टर्ड बुक किए गए, ऐसे रिकॉर्ड्स पे बातें जो हैं वो सामने आई। देखिए, हर डिसीजन जो लिया गया उसमें कंप्लेनेंट उनके बेटे खुद इन्वॉल्व थे। कोई भी ब्रांड जो कंपनी का नया ब्रांड होता है उसको प्रमोट करने के लिए प्रमोशन कैंपेन्स होते हैं। उस प्रमोशन कैंपेन्स, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हिंदुस्तान में सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उसके लिए एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ते हैं। वो सही है, वो गलत है, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। वो उस वक्त ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था। आज उसके 9 साल बाद, इतने टाइम के बाद मीडिया में उछालना गलत है। बाकी फिर भी मैं कहूँगा, अगर कुछ एविडेंस उनके पास है और हमारे पास है, हम दोनों की साइड ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखेंगे। और मैं कहना चाहूँगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पे हमको पूरा भरोसा है। अभी पुलिस ने एफआईआर फाइल की, हमको सज़ा नहीं लगी। एफआईआर फाइल करने के बाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई बाहर आएगी। तो लेट अस वेट फॉर द ट्रुथ टू कम आउट। हम लोग भी अपना वर्जन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने रखेंगे। हमको पूरा फेथ है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसको फेयरली और इंडिपेंडेंटली डॉक्यूमेंट्स को देख के जो सही लेजिटिमेट डिसीजन होगा वो लेंगे। आप डिफेमेशन की बात कर रहे थे, क्या डिफेमेशन का केस करने वाले हैं आप कंप्लेनेंट के खिलाफ? देखिए, अभी तक हमने वो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने रखे या कोर्ट के सामने रखे, पब्लिक डोमेन में नहीं उछाले। ये पूरा जो दायरा है मैटर का, अगर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो कोर्ट में जाएगा, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने जाएगा और हमको फेथ होना चाहिए। उसके बाद जो जजमेंट आएगा वो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट ये पब्लिक डोमेन में उछालना गलत है। अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं किया कि हमको डिफेमेशन करना है या नहीं करना। वो उसके लिए हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं सिचुएशन को।
शुक्रिया। तो शिल्पा शेट्टी के वकील थे जो बता रहे थे कि जो पैसे लिए गए थे वो बतौर पार्टनर, यानी कि कंप्लेनेंट को भी उस कंपनी में पार्टनर बनाया गया था। उनके कंप्लेनेंट के बेटे जो थे उस कंपनी में बतौर डायरेक्टर थे। वहीं पर्सनल गारंटी की बात अगर कंप्लेनेंट कर रहे हैं तो ये सारे सबूत अदालत के सामने आएंगे। उसके बाद अदालत तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। फिलहाल मुंबई पुलिस की EOW यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस मामले की जांच कर रही है। अब जांच आगे बढ़ेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैमरामैन विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।